पाकिस्तान में बात करें, किसी ने टोयोटा या होंडा लेनी है, वो 1 करोड़ पे किया है। मार्केट में अगर वो यूज कार लेने जाता है जो कि 6 महीने साल पुरानी होती है, वो उसको कोई तकरीबन 85-90 लाख की मिलती है, ठीक है। लेकिन यहां से अगर वो बाय करेगा अपनी, तो उसको 0 मीटर कार जो होगी वो उसको मिलेगी 85 लाख की। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 15% कैशबैक है। लेकिन कंडीशन क्या है? कंडीशन एक ही है, पेमेंट गेटवे आपका BFIC। तो ये दो एक रेवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है। बाकी गेम ओके आपने देखा है बड़ी तेजी के साथ बढ़ रहा है। सुपर 11 हमारा आजकल थोड़ा स्लो हुआ है, क्यों? क्योंकि कंपनी उसके ऊपर काम कर रही है। अब आपको जो नया वर्जन मिलेगा अगले 10-15 दिन में सुपर 11 का, वो आप देखेंगे कि दुनिया की किसी भी बड़ी फैंटेसी से बेहतर होगा। उसमें किसी किस्म की कोई कमी नहीं होगी अभी, क्योंकि हमारे लिए एक नया प्रोजेक्ट था। जब हमने इसको स्टडी किया तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो कि नई ऐड होने वाली थी, जो कि हम नहीं कर पाए थे ड्यू टू बिजी शेड्यूल और सारा कुछ। तो ये हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें अपने डेक्सा की, तो डेक्सा भी हमारा ऑलमोस्ट रेडी है। अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर, OKFX के ऊपर। तो OKFX जो है ये नेक्स्ट वीक में, जिस तरह मैंने टाइम टू ट्रैवल किया, आपको डेट दे दी कि ये मंडे को लॉन्च हो रहा है। और अब इस बात पे आपने बिलीव करना है कि अब जो हम डिस्कशन करते हैं, ये जो भी आप लोगों के साथ हम कमिटमेंट करते हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके पीछे वर्किंग करके हर को डिवाइड थी, तो जिस वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से टाइम डिले चीजें हो जाती थी। लेकिन मेरे ख्याल से अब उम्मीद होगी कि आपको नहीं आएगी। जैसे कि आप इस बात से बिलीव कर सकते हैं कि मैं अगर आपको भी एक ब्रेकिंग न्यूज देने जा रहा हूं कि कल के दिन में आपके सामने एक अनाउंसमेंट आएगी टीयर 1 की एक्सचेंज, जहां पे BFIC लिस्ट होने जा रहा है। और वो कौन सी है? पॉलिनेक्स। आप सबको पता होगा कि पॉलिनेक्स कितनी बड़ी एक्सचेंज है। तो तकरीबन एक्सचेंजेस के हवाले से मैं बता दूं, 7 नई एक्सचेंजेस जो है इनके ऊपर लिस्ट होने जा रहा है आपका BFIC। यस। अच्छा, बहुत सारे लोग कह रहे हैं, मैंने देखा है कि डीप जो एक्सचेंज है, डीप कॉइन, वो कहते हैं यार ये छोटी एक्सचेंज है, ठीक है, और बड़ी एक्सचेंज के ऊपर आप क्यों नहीं आए? तो मैं आपको डीप के हवाले से भी दिखा दूं कि ये टीयर 1 की एक्सचेंज है, छोटी एक्सचेंज नहीं है। कितने नंबर पे आ रही है ये, हम इसको देख लेते हैं। ये 20वें नंबर की एक्सचेंज है आपकी। और इसका वॉल्यूम कितना है जी? इसका वॉल्यूम आप देख लें, ऑलमोस्ट 11,000 बिटकॉइन का इसका 24 आवर्स का इसका वॉल्यूम है। और इसका टोटल एसेट्स इसके ऊपर कितने हैं जी? अगर हम इसको एलोकेट यहां से करें, मेरे ख्याल से 2 बिलियन का वॉल्यूम है। हाँ, 2 बिलियन का इसका वॉल्यूम है। $2 बिलियन का इसका मार्केट कैप है इस एक्सचेंज का। तो ये एक बड़ी एक्सचेंज है। इसी तरह से हमने जैसा कि बताया कि आपको कल पॉलिनेक्स की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी कि पॉलिनेक्स के ऊपर BFIC लिस्ट होने जा रहा है। फिर आपको MEXC ग्लोबल की आ जाएगी। फिर उसके बाद आपको नेक्स्ट मंथ में, जो कि क्योंकि ब्लॉकचेन इंटीग्रेशन का टाइम लगता है, आपको पता ही है कि जो ब्लॉकचेन बेस्ड टोकन तो जल्दी लिस्ट होते हैं, लेकिन ब्लॉकचेन बेस्ड जो होते हैं उसमें लिस्टिंग में टाइम लग रहा होता है। इंटीग्रेशन में ब्लॉकचेन इंटीग्रेट होनी होती है। तो आपको नेक्स्ट मंथ में दिसंबर में HTX की अनाउंसमेंट भी आ जाएगी और HTX उसके ऊपर लिस्ट भी हो जाएगा। HTX कौन सी एक्सचेंज है मैं आपको ये भी दिखा दूं। HTX ये 13वें नंबर की एक्सचेंज है, जिसका नाम पहले था हुई, ठीक है। इसके ऊपर आ रही है MEXC ग्लोबल 17वें नंबर पे, 17 नंबर पे है। इसके बाद हम कॉइन्स बिट, ठीक है, बिट फॉरेक्स, ये वो सारी हैं। उसके बाद आपका बिकॉनमी एक्सचेंज के ऊपर लिस्ट होने जा रही है। ट्यूसडे वेडनेसडे को लिस्ट हो जाएगा इसकी शायद।
संडे वाले दिन अनाउंसमेंट भी हो जाए, उसके बाद आपका कॉइन्स बिट्रेक्स ग्लोबल, ठीक है, बिट्रेक्स ग्लोबल को देखिए कौन से नंबर पे है, यस 10वें नंबर की एक्सचेंज है, नहीं ये बिटफिनिक्स है सॉरी, लेकिन बिट्रेक्स आप सबको पता है कि ये टीयर 1 की बड़ी एक्सचेंज है, ठीक है। बिट्रेक्स के ऊपर से पहले उमर भाई ये नंबर 1 एक्सचेंज दुनिया भर में, हाँ वो तो थी क्रैकन और ये बिट्रेक्स ही थी सिर्फ, तो बहरहाल बिट्रेक्स के ऊपर भी लिस्ट होने जा रहा है और इनकी बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटीज हैं, खैर वो पूरी हो चुकी हैं सारी। तो कंपनी अपने रोड मैप के हिसाब से वापस आ चुकी है, जो पे डिट्रैक्ट हुई थी, हम अपनी जो डिट्रैक्शन जो थी हमारी उसको खत्म किया, अब हम अपने रोड मैप के ऊपर आ गया, लाइव होंगे जितने भी प्रोजेक्ट्स हमारे स्टार्ट होंगे, उनमें पेमेंट गेटवे एक होगा और वो होगा BFIC। अगर हम बात करें BLOVE की, तो BLOVE अपने रोड मैप के हिसाब से बिल्कुल सही जा रहा है। BLOVE का रोड मैप क्या है कि जी 50 to 100 एक्सचेंजेस 500 डेज में, और इसकी ह्यूज यूटिलिटी। तो यहां पे जरा अंडरस्टैंड करें कि कंपनी अगर अपने आप को एक्सचेंजेस के ऊपर लेके आ रही है, तो मतलब क्या है कि आपकी एक्सचेंजेस के ऊपर जितनी भी अभी 5-7 है हमारी, मेरे ख्याल से 10 है, इनको मिला के 15-20 हो जाएंगी, तो 20 एक्सचेंजेस के ऊपर आपकी ब्लॉकचेन इंटीग्रेट हो गई। इसी तरह हम चलते चलते हमारा जो 500 दिन के करीब हमें उम्मीद है, मार्च तक वैसे हमारी 50 एक्सचेंजेस का टारगेट है, जिसमें टीयर 1 की टॉप की तो आपको सारी नजर आएंगी। अच्छा, तो 50 एक्सचेंजेस के ऊपर BFIC लिस्ट होने का मतलब क्या है कि इन 50 एक्सचेंजेस के ऊपर एक ही दिन में आपका BLOVE लिस्ट होगा, और ये जो डेली बेसिस पे अब आपको प्रोजेक्ट्स मिलने जा रहे हैं, ठीक है, इन प्रोजेक्ट्स की ऊपर काम चलेगा BFIC पेमेंट वगैरह। उसकी रीजन क्या है कि BFIC इजी टू बाय है, इजी टू सेल है, मार्केट में जिस किसी को भी टाइम टू ट्रैवल से टिकट बुक करनी है गेट पे चाहिए, अगर उसके लिए हम मैक्सिमम एक्सचेंजेस के ऊपर आ रहे हैं, ताकि जो एक्सचेंज उसको जिस एक्सचेंज के ऊपर कंफर्टेबल हो वो वहां से इजीली बाय करके तो करे। इससे क्या होगा, हमारे प्रोजेक्ट्स यानी कि ग्रो करेंगे और हमारे प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटीज बनेगी, और यही यूटिलिटी 500 दिन इस BFIC को हटा के कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे BLOVE टोकन की आ जाएगी। तो पहले हम BLOVE टोकन की भरपूर यूटिलिटी एज पर रोड मैप के 500 दिन तक हमने अपनी एक्सचेंजेस के ऊपर लिस्टिंग करवानी है, उसके बाद हमने अपनी 500 दिन इकट्ठी इसकी ट्रेड स्टार्ट कराएंगे $2 के ऊपर। उस वक्त तक हम तकरीबन 5 से 10 बिलियन डॉलर की यूटिलिटीज को हम रेडी कर चुके होंगे, और आउटर मार्केट को लाके या मार्केट से कॉइन उठा के, तो हमारी कोशिश होगी कि हमारी यूटिलिटी जो BLOVE की जितनी डिमांड उससे कई गुना ज्यादा हमारी सप्लाई हो, सॉरी जितनी सप्लाई हो उससे कई गुना ज्यादा हमारी डिमांड हो। और ये सारे हमारे एक एक प्रोजेक्ट में इतनी स्ट्रेंथ है, इतनी पावर है कि BLOVE की अगर 20 बिलियन की सप्लाई, वैसे हम 20 बिलियन आने नहीं देंगे, ये मैं आपको बता दूं, कंपनी इसकी डे बाय डे सप्लाई अगर लोगों को कैपिटल दे के रिलीज कर रही है ना, तो कंपनी सप्लाई को कम भी कर रही है किसी तरीके से। खैर ये बातें बताने वाली नहीं है, ये आपको सरप्राइज ही मिलेगा कि 20 बिलियन की जगह जब आपको नजर आएगा कि भाई टोटल सर्कुलेटिंग सप्लाई 10 बिलियन की है, ये शायद आपको, या 15 बिलियन की है, ये शायद आपको 2-3 महीने में नजर आ जाए। फिर उसके बाद आपको जब 500 दिन के करीब होगा तो पता चलेगा जी टोटल सप्लाई तो सिर्फ इतनी सी है। तो खैर कंपनी अपने रोड मैप के हिसाब से चल रही है। एक्सचेंजेस का मैंने आपको बता दिया कि कंपनी बहुत तेजी के साथ अपनी एक्सचेंजेस को जो है वो लेके आ रही है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि OKFX आपको पता है कितनी बड़ी यूटिलिटी है, ये आ रहा है। अच्छा मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, बाकी मेरे पास 10 के करीब चीजें हैं, मैं डिस्कस करूंगा आपसे। मैं आपको एक बात बताऊं, आपने इस बात के ऊपर बिलीव रखना है, बिल्कुल उन लोगों की तरफ से जो आज सूरत में है, ये जो लोग आज बुलेटों में अच्छी टीमें बना के बैठे हैं, कि यहां पे कंपनी के किसी कोई भी होल्डर है, वो
यूएसडी वीक है, वो बीएल वीक है, वो बीएफआईसी वीक है, वो डेक्सा का है, वो किसी भी हमारे प्रोजेक्ट से रिलेटेड है। इस बात को बिलीव कर लें कि आपका भाई, ये मैं पहली दफा कह रहा हूं, मैं अपनी बात कर रहा हूं कि आपका भाई आपको कभी भी लॉस नहीं होने देगा। इस बात पे मुझे बिलीव है, ऊपर वाले की जात के ऊपर भी, और जो हम कर रहे हैं हमें अपनी नीयत के ऊपर भी बिलीव है कि हम अपने किसी भी मेंबर को लॉस नहीं होने देंगे, बशर्त है कि वो कंपनी की स्ट्रेटजी के साथ चले। ये जरूरी है। अगर आप अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे या आप जल्दबाजी में कुछ करेंगे तो उसमें अगर लॉस होता है उसमें कंपनी आपकी रिस्पॉन्सिबल नहीं होगी या मैं नहीं होगा, ये क्लियर है। लेकिन सबर, दुनिया में जितने भी लोग, आप गूगल पे सर्च करें कि क्रिप्टो की सक्सेसर्स की स्टोरीज पढ़ें, वो लोग थे जिन लोगों ने होल्ड किया, जिन लोगों ने सबर किया। कभी भी ट्रेडर जो आज ले रहा है महीने बाद बेच रहा है, फिर वो सोचता है नीचे आएगा लूंगा फिर बेचूंगा, कभी भी ट्रेडर टाइप आदमी, यार म्यूट कर दे प्लीज, इसका माइक ऑन है, माइक किसी का ऑन है, ओके। कभी भी ट्रेडर टाइप मेंटालिटी के लोगों की जिंदगियां नहीं बदली, उन्होंने सिर्फ जिंदगी गुजारी है। तो विजन के साथ चलना पड़ेगा। देखिए हम लोगों ने बीएफआईसी को साइड पे रखा हुआ था, थोड़ा थोड़ा बीएफआईसी को यूज कर रहे थे, ठीक है। तो बीएफआईसी के लोगों ने होल्ड किया, बीएफआईसी की जो कम्युनिटी है वो कौन सी कम्युनिटी है जो पहले दिन से हमारे साथ थी, उनका बिलीव है, उनके पास सबर है, उनको पता है कि यार कंपनी खड़ी हुई है, कंपनी लगी हुई है, कंपनी कुछ ना कुछ कर रही है, कंपनी एक ना एक दिन ले जाएगी। और आप बहुत जल्द देखेंगे कि बीएफआईसी, अब मैं आपको एक और बात बता दूं, ये बात मैंने आपसे की थी कि $50 पे अगर बीएफआईसी ना हो तो कंपनी आपसे ले लेगी, ठीक है। ये बात आपसे मैंने की थी, मुझे अपने हर निकले हुए अल्फाज पे याद होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं मुंह से निकालूं और मैं भूल जाऊं। हाँ बिल्कुल, मैं जो भी अल्फाज निकालता हूं मेरे मुंह से निकलते हैं, वो ऊपर वाला उनको पूरा करवाता है, टाइम ऊपर नीचे होता है। और ये जो ना $50 वाली, आप ये देखें $50 ना, जिंदगी में आपको दोबारा 50 खरीदने कोई नहीं होंगे, एक दफा इसने 50 क्रॉस किया तो 50 पे आपको मिलना ही नहीं है, नहीं देता। लेकिन मुझे इतना बिलीव है कि जिस तरह की हमारी